गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज गौरव। वेलकम टू केमिकल वंडर्स। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग हेलो अल्केन और हेलो वरीन का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 मैं बना चुका हूं। लेक्चर 1 इंट्रोडक्शनरी पार्ट था और लेक्चर 2 में हम लोगों ने कुछ प्रिपरेशन और कुछ बेसिक्स रिएक्शन करी थी। ठीक है, तो आज हम लोग, मैं हेडिंग डाल देता हूं हेलो अल्केन और हेलो अल्कीन। हेलो अल्कीन है बच्चों, लेक्चर नंबर रहेगा आपका 3। ये पढ़ने वाले हैं। अगर बच्चों आप लोगों ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां मैं लिंक देके रखूंगा, या फिर जब वीडियो एंड होगी तो वहां पर लिंक आ जाएगा। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हो। तो आज की सिलेक्शन में पहली जो रिएक्शन रहने वाली है बच्चों, दैट इज अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या होगा? अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। बच्चों, मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया है व्हाट इज अलाइलिक हेलो अल्केन और आपका विनाइलिक हेलो अल्केन। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बता दूं मैं। अलाइलिक हेलो अल्केन के अंदर जो हेलोजन जुड़ेगा बच्चों, वो ऐसे कार्बन के साथ जुड़ेगा जो एलिफेटिक sp3 है, और वो sp3 कार्बन फर्दर sp2 कार्बन से जुड़ा होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों? ठीक है, अगर लिखना चाहो तो लिख भी लो। इसमें हम लोग अल्कीन लेते हैं। व्हेन एन अल्कीन, पेन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, अल्कीन इज हीटेड। इसमें हम लोग अल्कीन को हीट करते हैं बच्चों, किसकी प्रेजेंस में? आपका क्लोरीन हो सकता है और ब्रोमीन हो सकता है। ठीक है ना, क्या होगा? क्लोरीन हो सकता है और ब्रोमीन हो सकता है बच्चों। कहां पर? एट हाई टेम्परेचर पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। टेम्परेचर आपने थोड़ा सा हाई रखना है, नियर अबाउट 700 टू 18 केल्विन के आसपास रखना है। ऑफ अबाउट, यहां पर इतना कितना टेम्परेचर रखना है? 673 केल्विन टू आगे कितना? 873 अप्रोक्सीमेट याद रखना बच्चों, 700 टू 800 केल्विन। ठीक है, देन सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? एक को निकाल कर दूसरा डाला जाता है। ये बात में ध्यान रखना, यहां पर रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है बच्चों, एक को निकाल कर दूसरा डाला जाता है। ठीक है ना, देन सब्स्टिट्यूशन। और ये एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, कि अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, सॉरी अलाइलिक जो रिएक्शन कर रहे हो अल्कीन का आप, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो आप कहोगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देन सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस, ये मैंने बोला बच्चों। देन सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस, ठीक है, एट अ अलाइलिक कार्बन, एट अ अलाइलिक कार्बन। यहां तक क्लियर हुआ? अब रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। मैंने लिया बच्चों प्रोपीन CH3, CH डबल बॉन्ड, यहां पर CH2 है, ये डबल बॉन्ड है बच्चों। थोड़ा छोटा रह जाए तो आप सिग्नलाइज कर लेना आवाज को। ठीक है, रिएक्शन करवाई मैंने क्लोरीन के साथ, किसकी प्रेजेंस में? ये भी इंपॉर्टेंट है, एट हाई टेम्परेचर 773 केल्विन रख दिया। तो आपको जो ये देखो बच्चों, यहां पर जो ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2, मैं बता दूं, this is sp2 carbon, this is also sp2 carbon and this one is sp3 carbon। ये आपका sp3 कार्बन है बच्चों। यहां पर सब्स्टिट्यूशन होगा, कहां पर होगा? इस कार्बन के ऊपर होगा, एंड व्हाट यू विल गेट? CH2 के साथ आपका क्लोरीन लग जाएगा, यहाँ CH डबल बॉन्ड और CH2 होगा। जो दूसरा क्लोरीन बचेगा बच्चों, वो H के साथ मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड को बाहर निकाल देगा। ये आपकी रिएक्शन थी बच्चों। बताइएगा समझ आई कि नहीं आई? चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम लोग, ओ माय गॉड, अच्छा हाँ, नेक्स्ट है बच्चों आप लोग के पास, अब हम पढ़ेंगे। अच्छा, पिछली रिएक्शन क्लियर ना? बहुत अच्छी बात। अब देखिएगा बच्चों, हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन पढ़ रहे हैं। हेलो अल्केन, आपको बता दूं, जनरली हम इसको RX से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? RX से। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर पढ़ेंगे अल्कोहल की हेल्प से। ये एनसीईआरटी में यहां से शुरुआत होगी बच्चों। अभी तक मैंने कुछ एक्स्ट्रा करवाया है, यहां से आपका एनसीईआरटी स्टार्ट करता है। पहले अल्कोहल के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे किसकी? फॉस्फोरस हैलाइड की। ठीक है, पहली रिएक्शन है बच्चों
अल्कोहल प्लस अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे PCl5 के साथ। अच्छा, इस रिएक्शन की एक लिमिटेशन भी है, यहाँ पर आपको मार्केट में ना तो PbR5 मिलता है ना Pi5 मिलता है बच्चों, ठीक है ना ही PF5 मिलेगा, वो ज्यादा छोटा हो जाता है, PbR5 बड़ा हो जाता है और Pi तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अल्कोहल PCl5 के साथ रिएक्शन करता है। यहाँ पर आपको पता होगा, यहाँ पर 3 बॉन्ड इक्वेटोरियल होते हैं और 2 बॉन्ड एक्सियल पे होते हैं जो वीक होते हैं बच्चों। एग्जाम्पल की मैं बात करूंगा, यहाँ पर ये मैंने लिया CH3 CH2 और क्या लिया बच्चों, आपने OH ले लिया। When it react with PCl5, जब ये PCl5 के साथ रिएक्ट करेगा बच्चों, आपको सिंपल सी बात है, वही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, CH2Cl, क्लियर। और जो साइड प्रोडक्ट बनेगा, सब्स्टिट्यूटिव प्रोडक्ट बनेगा, PCOL3 बनेगा और एक HCl बाहर निकल जाएगा। ये देखिएगा रिएक्शन, समझ आई ना बच्चों, बहुत अच्छी बात। अब सेकेंड रिएक्शन देखिएगा बच्चों, यहां पर मैं ऐसी अल्कोहल की ही रिएक्शन करवाऊंगा दोबारा से। अल्कोहल की रिएक्शन करेंगे किसके साथ, PCl3 के साथ, PbR3 के साथ, और ये कॉमा आएगा बच्चों, सॉरी यहां प्लस लिख दिया मैंने, और एंड Pi3, ये भी मिल जाता है बच्चों, क्या मिल जाता है, Pi3 भी आपको मिल जाएगा, अवेलेबल होता है, ठीक है ना। इतना क्लियर होना चाहिए, और आपको वही क्लोरोअल्केन, ब्रोमोअल्केन और आयोडोअल्केन मिल जाएगा। देखेंगे रिएक्शन, एक ही कराऊंगा, एक ही से आप समझ जाओगे। यहां पर बस इतना ध्यान रखना, आपने 3 मॉलिक्यूल लेने हैं किसके, इथेनॉल के, CH2OH प्लस लिखा मैंने बच्चों PCl3। इसका मैकेनिज्म भी है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बच्चों समझ लो, अच्छी बात है, ठीक है ना, क्योंकि मैकेनिज्म के बाद हमें रटना नहीं पड़ता बहुत सारी चीजों को, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, देन इट इज इजी फॉर यू कि एक्चुअली व्हाट हैपन इन द रिएक्शन, ठीक है ना। यहाँ पर फॉस्फोरस पे अटैक करता है एक्चुअल में ऑक्सीजन और बाहर निकल जाता है। अगर आपको मैकेनिज्म चाहिए हर रिएक्शन का, देन आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक मेंशन कर दो, मैं प्रॉपर हर रिएक्शन का मैकेनिज्म के साथ आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए बच्चों, रिएक्शन करवानी है फॉस्फोरस के साथ और क्लोरीन की प्रेजेंस में, फॉस्फोरस और क्लोरीन की प्रेजेंस में, ये आप लोग ध्यान रखोगे। देन बट यू विल गेट CH3 और यहां पर CH2 के साथ आपको मिल जाएगा Cl प्लस यहां पर फॉस्फोरस एसिड बाहर निकल जाएगा H3PO3। बताओ बच्चों, ये रिएक्शन क्लियर हुई कि नहीं, अगर हो गई तो वेल एंड गुड, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिएगा, फिर मैं गड़बड़ कर रहा हूं भाई, स्लाइड बना रखी है तो यूज करेंगे। थर्ड रिएक्शन देखिएगा, थर्ड भी इसी के अंदर यूजिंग अल्कोहल की हेल्प से। यहां पर मैं रिएक्शन करवाऊंगा बच्चों अल्कोहल की रिएक्शन प्लस थायोक्लोराइड के साथ, SOCl2 को हम लोग थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं, ये भी फॉर्मूला याद रखो, थायोनिल, थायो स्पेलिंग गलत कर दी मैंने, यहाँ सल्फर के लिए थाया वर्ड यूज किया जाता है बच्चों। हेट्रोकेमिस्ट्री एक हमारी जनरल केमिस्ट्री से अलग होती है, हेट्रोकेमिस्ट्री वहां पर सल्फर को थाया बोला जाता है, थायोनिल क्लोराइड, ये मैंने यहां लिखा बच्चों, क्या लिखेंगे, थायोनिल क्लोराइड। इज इट क्लियर। देखिए, अच्छा, इस रिएक्शन का एक नाम भी है, इसको हम डार्जन प्रोसेस भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, डार्जन प्रोसेस, क्लियर है। परफॉर्म करेंगे रिएक्शन को, अल्कोहल लिया बच्चों, मैंने थायोनिल क्लोराइड लिया, और जब आप इसको रिएक्ट करवाओगे बच्चों, ठीक है ना, तो आपको मिल जाएगा अल्काइल हैलाइड। यहाँ आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आर मैं बता दूं आपको बच्चों, अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, जिसका जनरली अगर अल्केन होगा तो ये फॉर्मूला रहने वाला है, यहाँ पर +1 रहने वाला है, रिपीट कर रहा हूं, ये +1 है बच्चों, ठीक है ना। आर आपका मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, जो भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक बात और याद रखना, ये रिएक्शन पिरिडीन एक बहुत अच्छा बेस होता है, उसकी प्रेजेंस में होती है। पिरिडीन का स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको जस्ट नाइट्रोजन मिलेगा, बाकी बेंजीन की तरह ही होता है, बेंजीन है दूसरा, बस आपका जो 1 2 3 4th नंबर का कार्बन है वहां पर नाइट्रोजन लगा मिलेगा, और रिफ्लक्शन किया जाता है। रिफ्लक्शन क्या होता है बता दूं, जो आपकी राउंड नेक, टू नेक, यहां पर हम राउंड टू नेक्ड राउंड फ्लास्क को यूज करते हैं, ऐसी होती है,
इसके ऊपर एक ट्यूब लगाई जाती है बच्चों, ऐसे करके लगती यहाँ है, यहाँ आर लिखा है तो मैं यहाँ दिखाऊंगा, और इसमें नोजल होती है, ठंडा पानी यहाँ से जाता है, ऊपर से गर्म होकर बाहर निकल जाता है, ताकि जो गैसेस इसमें से निकलेगी वो ज्यादा बाहर ना निकल के यही वापस ठंडी होकर वापस सब्सटेंस के अंदर मिक्स हो जाए बच्चों। क्लियर है? यहाँ पर HCl गैस और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो इसका साइड प्रोडक्ट आपको बता दूं मैं, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl गैस, यहाँ पीछे एरो दिया जाता है इन दोनों के, ये दोनों गैस होती हैं, इसलिए हम रिफ्लेक्स कंडेंसर का यूज करते हैं। एक पाइप होती है आपकी 2 नेक्ड राउंड बॉटम फ्लास्क के ऊपर, कई बार 3 नेक्ड राउंड बॉटम फ्लास्क भी हम यूज करते हैं। वो क्या करती है, जब ये वेपर सल्फर डाइऑक्साइड होगी, HCl गैस ऊपर जाएगी बच्चों, तो वो गर्म होगी डेफिनेटली। तो जब इस रिफ्लेक्स के कंडेंसर के अंदर से वाटर पास करेंगे तो वाटर उनको क्या देगा, कूल कर देगा, और जो इनकी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो वाटर के पास चली जाएगी और वाटर गर्म होकर बाहर निकल जाएगा। क्या ये तीनों ऑफ हेलोअल्केन पहली रिएक्शन करी है अल्कोहल की हेल्प से, इससे पहले अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने पढ़ा। अगर बच्चों आपको मेरी स्पीड ज्यादा लगती है तो आप लोग इसको स्लो करके भी देख सकते हो। पहली रिएक्शन अल्कोहल के साथ हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले रिएजेंट हम लोगों ने PCl5 यूज किया, PCl5 के बाद PCl3 यूज किया, और देन हम लोगों ने यूज किया बच्चों थायोनिल क्लोराइड, और तीनों में अल्काइल हैलाइड आपका बनने वाला है। यहां तो कोई डाउट, समस्या, परेशानी हो तो आप लोग बता सकते हैं। क्लियर है? हाँ, नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, अगली रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड, मतलब अल्कोहल के साथ, यहां पे मैं लिख देता हूं बाय द, 4th नंबर के डी आना चाहिए यहां, बाय द एक्शन ऑफ, क्या होगा बच्चों, बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड्स, ठीक है, ऑन अल्कोहल। आप, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब आ रही है मानता हूं, आप लोग सुंदर सुंदर नोट्स बनाना, और बच्चों क्यू कार्ड्स मत बनाना मत भूलना, क्योंकि बड़े काम की चीज है, ठीक है ना। दिन में 2-4 बार आप उनको देख लो तो बात बन जाएगी। देखिएगा, अच्छा एक नोट मैं यहां पर लिखवाऊंगा इससे पहले, ठीक है। हेलोजन एसिड क्या है पहले तो ये वो समझिएगा। हाइड्रोजन के साथ जो हेलोजन है, जब ये जितने भी एसिड है हाइड्रोजन और हेलोजन के, ठीक है ना, उनको हेलोजन एसिड बोलते हैं, ठीक है। जैसे HCl हो गया, HBr, HI, तो इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो रिएक्टिविटी लिख देता हूं मैं यहां पर, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड, ये क्यू कार्ड बना के साइड में रख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड टुवर्ड्स अल्कोहल, टुवर्ड्स अल्कोहल के साथ हम इनकी रिएक्टिविटी की बात करेंगे, ठीक है। वो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा बच्चों HI होता है, सिंपल सी बात। हाइड्रोजन आयोडीन का जो बॉन्ड लेंथ होती है बड़ी होती है, और बड़ा बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। इससे जो थोड़ा कम रिएक्टिव है वो कौन होगा, HBr होगा, और सबसे कम होगा बच्चों आपको पता है HCl, ठीक है ना। रिपीट कर रहा हूं, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड HX का बॉन्ड, HX वाले जितने भी कंपाउंड होते हैं वो हेलोजन एसिड हम बोलते हैं, HI, HBr और HCl। जब ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेंगे तो सबसे जल्दी कौन रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड, थोड़ा कम हो जाएगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और सबसे कम होगा हाइड्रोजन क्लोराइड। अच्छा एक और नोट लिखिएगा यहाँ पर, नोट नंबर 2। अब अल्कोहल की भी बात हो जाती है, कौन सा अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है। आपको बता दो बच्चों, टर्सरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि जो उसका इंटरमीडिएट बनेगा वो टर्सरी कार्बोकेटायन बनेगा। रिपीट कर देता हूं, यहाँ पर टर्सरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव है बच्चों, बिकॉज इसका जो इंटरमीडिएट बनता है वो टर्सरी कार्बोकेटायन 2 रीजन के कारण स्टेबल होता है। फर्स्ट वन इज इंडक्टिव इफेक्ट एंड द सेकंड वन इज हाइपरकंजुगेशन। इससे कम रिएक्टिव कौन होगा, सेकेंडरी अल्कोहल। देखो बच्चों, बिल्कुल बेसिक जाके मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और बेसिक में चला जाऊंगा, ठीक है। बेसिक में टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा मैं कहीं ना कहीं बेसिक को ले भी रहा हूं और छोड़ भी रहा हूं। और सबसे कम रिएक्टिव होगा बच्चों कौन, प्राइमरी अल्कोहल। कौन, प्राइमरी अल्कोहल। इतना समझ आएगा नहीं है, अब रिएक्शन को देखेंगे।
मान लो आपके पास ROH अल्कोहल है, इसको थोड़ा सा मैं दूर दूर लिखूंगा, ये मैंने लिया ROH। एक बात हमेशा याद रखना, ऑक्सीजन के ऊपर आपको दो लोन पेयर दिखाई देंगे और इन्हीं दो लोन पेयर होने के कारण जो ऑक्सीजन है अल्कोहल का वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ठीक है ना। प्लस यहाँ पर HX, अब बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा प्लस और डेल्टा नेगेटिव है। अगर आप डेल्टा नहीं याद कर सकते तो खाली प्लस भी लिख दो समझने के लिए। अब जैसे ही यहाँ पर अटैक होगा बच्चों तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा परमानेंटली, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा बच्चों। ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है, कई बार ये वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन चल पड़ती है। इतना समझ आया। और आपको यहाँ क्या मिलेगा, ROH, और यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज को किसने इलेक्ट्रॉन अपना हाइड्रोजन को दिया है, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, ये X आपका लेकर बाहर आ गया और ये X नेगेटिव बन गया। इतना समझ आया। अब होगा क्या, अब ये थोड़ा सा स्लो स्टेप होता है, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर प्लस। अब एक्चुअल में क्या है, ये अल्काइल जो X नेगेटिव है बच्चों, क्या है, X नेगेटिव कहीं ना कहीं इसके आसपास घूम रहा होता है, तो ये अपना बॉन्ड तोड़ लेता है और ये पीछे से अटैक करता है। आगे बात समझ, और मैं इसको प्रॉपर वे से दिखा दूं, ये पूरी कहानी है इसकी। पहले क्या होता है, ये बड़ा स्लो स्टेप होता है, ये अल्काइल हैलाइड सॉरी हैलाइड इसके अल्कोहल के आसपास घूमेगा घूमेगा, ये अपना बॉन्ड इसके साथ तोड़ लेगा, ये कुछ होगा। ये स्टेप थोड़ा सा स्लो होता है, इसकी केमिकल काइनेटिक बहुत स्लो होती है, बहुत तो नहीं बोलेंगे फिर भी कुछ हद तक स्लो होता है। और यहाँ पर आपको कार्बोकैटायन मिलता है, और जैसे ही ये कार्बोकैटायन बनता है, बस हैलाइड तो मौका देख रहा था बच्चों, ये अटैक कर देता है। क्या कर देता है, अटैक, और यहाँ पर आपको फास्टली RX मिल जाता है। बताइएगा समझ आया कि नहीं आया बच्चों, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर है। चलो अच्छा, ये रिएक्शन थोड़ी सी स्लो रहती है, तो हम इस रिएक्शन को थोड़ा तेज करने के लिए किस चीज का यूज करेंगे, एक मिनट के लिए रुकेंगे बच्चों, मैं इनको अभी डिलीट कर देता हूं ताकि बाद में जब मैं आपके पास PDF शेयर करूंगा तो आपको तकलीफ ना हो। बीच में क्या आ गया, हाँ चलो भाई, इतना क्लियर। अब देखिए, इसी रिएक्शन को थोड़ा तेज करने के लिए हम कुछ कैटलिस्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो हम रिएजेंट यूज करेंगे दैट इज लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट, ठीक है बच्चों। ये लुकास रिएजेंट क्या करता है बच्चों, ठीक, ये थोड़ा सा रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपका स्टेट बोर्ड है तो कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लुकास रिएजेंट, तो कुछ नहीं है, कंसंट्रेटेड HCl है बच्चों, क्या है, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस, एनहाइड्रस क्या है बच्चों, जिंक क्लोराइड है। ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट बोलते हैं। चलो अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। उससे पहले क्या है बच्चों, ये क्लोरो अल्केन बनाने में काम आता है, और साथ में हमें प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल में डिस्टिंग्विश, मैं कहूं डिफरेंस भी बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने 3 टेस्ट ट्यूब ले ली है बच्चों, दिस इज योर फर्स्ट टेस्ट ट्यूब एंड दिस इज योर सेकेंड टेस्ट ट्यूब, ठीक है, और ये आपकी थर्ड टेस्ट ट्यूब, इसमें आप लोगों ने ले लिया प्राइमरी अल्कोहल, इसमें आप लोगों ने ले लिया सेकेंडरी अल्कोहल, और इसमें डाला आप लोगों ने टर्सरी अल्कोहल। इतना समझ आया। अब करना क्या है, लुकास रिएजेंट LR, लुकास रिएजेंट मैंने इसमें डाला, इसमें डाला और इसमें डाला, इतना कंफर्म है कि अल्काइल हैलाइड बनेगा, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, अगर प्राइमरी अल्कोहल मैं टर्सरी से स्टार्ट करूंगा, इसमें टर्बिडिटी आपकी विद इन सेकेंड भी आ जाती है और 2 to 3 मिनट में आ जाती है। इसमें जो टर्बिडिटी अपीयर होगी वो 2 से 3 मिनट में आ जाती है, कई बुक में 5 मिनट भी लिखा रहता है, 6 मिनट भी लिखा रहता है, आगे बात समझ, मगर 2 से 3 मिनट में आ जाती है। यहां पर सेकेंडरी अल्कोहल में जो टर्बिडिटी अपीयर होगी वो 3 मिनट से 20 मिनट तक आती है, बहुत स्लोली स्लोली आती है। और जो प्राइमरी अल्कोहल है बच्चों, इसके अंदर तो टर्बिडिटी मैं ये कहूं कि आती नहीं है, क्योंकि आधा घंटा या 20 मिनट से ज्यादा का टाइम
लग जाता है। यहां लिखेंगे मोर देन 20 मिनट, मोर देन 20 मिनट। ठीक है बच्चों, इससे ज्यादा का टाइम लग जाता है, इतनी देर में हम डिस्कार्ड भी कर देते हैं, क्योंकि हमें जस्ट कंफर्मेशन करनी होती है कि इज इट प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल। रिपीट कर देता हूं, टर्सरी अल्कोहल के अंदर टर्बिडिटी थोड़ी जल्दी आती है, सेकेंडरी के अल्कोहल के अंदर थोड़ा स्लो आती है, और सबसे लेट आती है प्राइमरी अल्कोहल। देखिएगा, अगर आपके पास एग्जांपल देखिएगा, इसका टर्सरी अल्कोहल है, ये ले लिया मैंने CH3 यहां लगा दिया, और ये लगा दिया यहाँ OH। अब वापस HCl के साथ रिएक्शन करूंगा। HCl आपका कंसंट्रेटेड होना चाहिए, ठीक है, और रिएजेंट एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ये बच्चों यहां से क्लोरीन को जल्दी फ्री करवा देता है, इतना बेनिफिट करता है ये। और इसको मैंने हीट किया हल्का सा, और यहां पर क्या होगा, CH3, फिर CH3, यहां पर भी लग गया CH3, और यहां पर लगेगा Cl, और बाहर आपको पता है हीट करेंगे तो सब्जी जल जाएगी, तो वाटर बाहर निकल जाएगा। बता दो बच्चों आपको, टर्सरी हैलाइड स्टेबल बन जाता है एज कंपेयर टू टर्सरी अल्कोहल। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ। और ये 2 से 3 मिनट में आपको टर्बिडिटी एकदम से बुड़बुड़ाहट की आवाज के साथ बाहर आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अगर मैं बात करूं सेकेंडरी अल्कोहल की, मान लो CH के साथ OH लगाया, यहां लिखा मैंने अल्काइल ग्रुप, यहां मैंने लिखा अल्काइल ग्रुप। अच्छा बता दूं, चैनल का नाम केमिकल वंडर है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये भी एडवर्टाइजमेंट करनी बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है ना। हाँ, HCl, हम कंसंट्रेटेड HCl लेंगे, किसकी प्रेजेंस में बच्चों, एनहाइड्रस, वही वापस जिंक क्लोराइड। ये फॉर्मूला याद कर लो बच्चों, अगर आप स्पेशली स्टेट बोर्ड के हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ, व्हाट इज लुकास रिएजेंट, तो आप बोलोगे इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, और कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी कंसंट्रेटेड, और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ठीक है, और आपको मिल जाएगा यहाँ CHCl, और यहाँ अल्काइल ग्रुप लग गया आपका, यहाँ भी अल्काइल ग्रुप कौन सा है, मिथाइल है, और बाहर आप वाटर को निकाल दोगे, तो टर्बिडिटी अब ये होगी आफ्टर मोर देन 3 मिनट लेती है बच्चों। अगर प्राइमरी अल्कोहल की मैं बात करता हूं, ये तो हम लोग रिएक्शन कर भी चुके हैं, CH3 CH2 OH, और अगर मैं रिएक्शन कराऊं कंसंट्रेटेड HCl की, ठीक है, तो आपको मिलेगा बच्चों प्राइमरी अल्काइल हैलाइड CH3 CH2 Cl, और वाटर को हम लोग बाहर निकालते हैं, किसको बाहर। यहां तक कोई डाउट, समस्या, परेशानी हो तो आप वीडियो की टाइमिंग के साथ डाल देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर शेयर करूं। अब एक और रिएक्शन है बच्चों, वहां पर हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करेंगे, और साथ में आपका सोडियम ब्रोमाइड का यूज करेंगे। अच्छा, एक रिएक्शन कितना नंबर है इसका, पता नहीं भाई, 5 नंबर मैं दे देता हूं। अब अल्काइल ब्रोमाइड, अभी हम लोगों ने प्रिपेयर किया अल्काइल क्लोराइड, ठीक है, अभी हम प्रिपेयर करेंगे अल्काइल ब्रोमाइड, तो मैं समझा दूं, अल्काइल bromide are prepared by heating alcohol, इसको हीट करेंगे by heating alcohol, किसके साथ, with concentrated HBr, with concentrated HBr। आगे बात समझ। अच्छा, एक बात और बता दूं बच्चों, HBr अनस्टेबल होता है, यहां पर मैं स्टार बना के लिखूंगा, जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है वो थोड़ा अनस्टेबल होता है, तो लिखेंगे HBr बीइंग अनस्टेबल, ठीक है, और इट इज प्रिपेयर्ड बाय, इसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड करेंगे, इट इज प्रिपेयर्ड बाय, मैं रिएक्शन लिख देता हूं डायरेक्ट, यहां पर इसको प्रिपेयर किया जाएगा सोडियम ब्रोमाइड प्लस H2SO4 की रिएक्शन से। तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको पता ही है, ये तो छोटी क्लास की रिएक्शन है, NaHSO4 प्लस HBr। ठीक है बच्चों, ये HBr आपको चाहिए, और तुरंत आप लोग अल्कोहल की रिएक्शन HBr के साथ करवा दोगे। इसको नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, जैसे ही मैंने अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवाई भाई, प्लस HBr के साथ करवाई, और इसने मुझे क्या दिया, इसने मुझे दिया
CH3CH2 और यहाँ पर Br मिल गया बच्चों, ठीक है ना। और आपका वाटर हम बाहर निकाल देते हैं। वो जो ऊपर मैंने लिखा था, क्या लिखा था मैंने, NaBr, आप एरो के ऊपर भी लिख सकते हो NaBr प्लस H2SO4, और आपका H2SO4 कंसंट्रेटेड होना चाहिए बच्चों, ध्यान रखोगे इस बात का। इज इट क्लियर और नॉट? बहुत अच्छी। अच्छा, एक एनसीईआरटी का बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, और ये आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कौन से पेज पे है, वहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड, व्हाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड, कहां पर बच्चों, ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ, ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद पोटेशियम आयोडाइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आपके टिप्स पे याद होना चाहिए, ठीक है। रिपीट कर दूं क्वेश्चन को कि हम सल्फ्यूरिक एसिड को क्यों नहीं यूज करते जब हम रिएक्शन करवाते हैं एल्कोहल किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पर क्या है, जनरली जो क्या काम होता है यहाँ पर, अल्काइल जो आयोडाइड हम बनाते हैं बच्चों, वो रिफ्लक्सिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड के, जिसकी वैल्यू 57% होता है, 57% मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड उसके अंदर प्रेजेंस होता है। सॉल्यूशन में एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हम लोगों ने पढ़ा था, वहां पर हम लोग ये रिएक्शन करवाते हैं CH3 OH प्लस, अगर मैं रिएक्शन कराऊं उसकी हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, रिफ्लक्स की प्रेजेंस में बच्चों, रिफ्लक्स कंडेंसर मैंने आपको बताया क्यों यूज करते हैं, तो आपको मिल जाता है CH3 CH2 और यहाँ पर I लगेगा और वाटर बाहर निकलेगा। ये रिएक्शन होती है, होता क्या नहीं है, और क्यों हम सल्फ्यूरिक एसिड नहीं डालते। अगर इस रिएक्शन के अंदर बच्चों मैं मिक्सर डालूं, किसका, मान के चलो मैं सल्फ्यूरिक एसिड डालूं KI के साथ, देखिए पोटेशियम आयोडाइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बच्चों ये बनाता है KHSO4 प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड। इसलिए ये रीजन मिल गया आपको, क्योंकि जो हाइड्रोजन आयोडाइड है बच्चों ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, इट इज ऑक्सीडाइज्ड। अब बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड है जो वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये ऑक्सीडाइज होगा किस चीज में, टू आयोडीन। आगे बात समझ, बाय सल्फ्यूरिक एसिड, याद रखना सल्फ्यूरिक एसिड एसिड के साथ में बहुत अच्छा OA है, OA का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, क्या बच्चों, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। यहां पर इन दोनों की रिएक्शन अगर होगी तो KHSO4 में कन्वर्ट कर देगा और हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा, 2HI बनेगा, तो HI अलग हो, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? और जैसे ही देखो बच्चों फर्दर क्या होगा, इतना क्लियर हुआ। अब जैसे ही अगर ये रिएक्शन H2SO4 दोबारा क्या करेगा, जो एक HI बनेगा 2HI को किसमें कन्वर्ट कर देगा, इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी और वाटर अलग निकल जाएगा और ये I2 बन जाएगा। ये रिएक्शन जो दिखाती है कैसे सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। इज इट क्लियर? अब कहोगे सर हमें तो रिएक्शन करवानी है, हमें आइडोअल्कीन बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम बच्चों फॉस्फोरिक एसिड डालेंगे। देखो यहां पर मैंने लिया अल्कोहल CH3 CH2OH, अब करवानी किसके साथ है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। अब रिएक्शन कराऊंगा मैं H3PO4 के साथ, फॉस्फोरिक एसिड है बच्चों, और इसको हीट करेंगे, इसको हीट करेंगे एंड व्हाट वी विल गेट CH3CH2I, और साथ में आपको मिलेगा क्या, KH2PO2। बताइएगा बच्चों इतना समझ आया कि नहीं आया, आयोडो इथेन आपका यहां मिल जाता है, समझ आया बच्चों। तो बच्चों यहां तक थी आपकी हेलोअल्केन की प्रिपरेशन। 3 लेक्चर के अंदर मैंने क्या पढ़ा है, आपको इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया, चैप्टर का थोड़ा सा
लेक्चर सेकंड में हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर के साथ साथ आइसोमेरिज्म प्लस कुछ प्रिपरेशन पढ़ी, और इस लेक्चर थर्ड में पूरी हेलो अल्केन की प्रिपरेशन खत्म हो जाए। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम हेलो अल्केन की प्रिपरेशन पढ़ेंगे। किसकी पढ़ेंगे? हेलो अल्केन की प्रिपरेशन, सॉरी हेलो अरेन की प्रिपरेशन पढ़ेंगे, और साथ में उसकी रिएक्शन भी पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो रिपीट कर दूं, हेलो अरेन की प्रिपरेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहां तक अगर कोई समस्या डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बच्चों, और मेरी रिक्वेस्ट है डाउट पूछा करो। डाउट पूछने से ही क्या होता है, आपका चैप्टर क्लियर होता है। अगर आप एक बार वीडियो देखकर उसे छोड़ देते हो तो बच्चों माइंड स्किप कर जाता है। जब तक क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन स्ट्रेट आपके माइंड में स्ट्राइक हो रहा है तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क योर क्वेश्चन टू योर कॉरेस्पॉन्डिंग टीचर। ठीक है, लाइफ में रूल बना लो भाई, जहां समस्या आ गई ना, ठीक है ना, अगर आपके सिर में खारिश है तो आप ही करोगे। अगर आपका डाउट है तो बेझिझक कमेंट कर दो। ठीक है ना? उस समस्या का निवारण, उस डाउट का निवारण मैं करूंगा बच्चों। अगर मुझे नहीं आएगा तो मैं अपने टीचर्स की एडवाइस लूंगा, और अपने सीनियर्स और बहुत सारे जो मेरे केमिस्ट्री वाले दोस्त हैं सबकी एडवाइस लेके आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर इसके तुरंत 2 दिन के बाद आ जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए जयराम जी की आप लोग वीडियो को देखते रहना। ठीक है बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ में जो बच्चे ट्यूशन नहीं जा सकते स्पेशली उनको जरूर शेयर कर देना, और हो सके तो मेरा नंबर भी शेयर कर दो भाई। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रहता है तो इस नंबर के ऊपर अपना व्हाट्सएप भी कर सकता है। नंबर है 7015873340। बच्चों मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मेरे को यूट्यूब बहुत सारा पैसा दे। मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना है, जो बच्चे ट्यूशन फीस नहीं पे कर सकते हाई कॉस्टली, तो वो यहाँ पर बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको वीडियो प्रॉपर एक सीरीज में दूं। ठीक है ना? मगर बच्चों टाइम का अभाव रहता है, इसलिए मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाता, मगर फिर भी कोशिश करो। ठीक है ना? अब की बार चलो, बाकी की क्लास हम कल करते हैं। कर दो क्लास बंद। ओके, ठीक है बच्चों।